बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान करते समय ऐसा अनुभव किया है कि अचानक कोई तेज आवाज सुनाई दे, शरीर हिलने लगे या ऐसा लगे जैसे आप गिर रहे हैं? क्या कभी ध्यान के बीच में बिना कारण डर, बेचैनी या अजीब सी घबराहट महसूस हुई है? और फिर मन में ये सवाल उठा हो कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या ये सही है या कुछ गलत? संगत जी, यही वे रहस्यमयी अनुभव हैं जिनसे लगभग हर साधक अपनी साधना की शुरुआत में गुजरता है, लेकिन सही समझ के अभाव में कई लोग यहीं रुक जाते हैं। आज हम इन्हीं गहरे रहस्यों को खोलेंगे कि ध्यान में ये अनुभव क्यों होते हैं, इनके पीछे क्या सच्चाई है और कैसे यही अवस्थाएं हमें आगे बढ़ाने का माध्यम बनती हैं यदि हम इन्हें सही दृष्टि से समझ लें। संगत जी, इस वीडियो के अंत तक अवश्य जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल भजन मार्गम पर आए हैं तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। संगत जी, जब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जो अनुभव होते हैं वे कई बार हमें अजीब और थोड़ा डराने वाले लग सकते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि शुरुआत में हमारा मन स्थिर होने की कोशिश करता है और उसी दौरान कई प्रकार की आंतरिक गतिविधियां सामने आती हैं जिन्हें समझ पाना आसान नहीं होता। कई साधकों को ऐसा महसूस होता है जैसे अचानक सिर के पास कोई जोरदार धमाका हुआ हो, मानो रॉकेट या विस्फोट की आवाज आई हो, जिससे डर या घबराहट पैदा हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी घंटी जैसी धातु की आवाजें, गाड़ियों की आवाजें या किसी के द्वारा नाम लेकर पुकारने जैसी ध्वनियां भी सुनाई दे सकती हैं। केवल ध्वनियां ही नहीं, बल्कि शरीर में भी कुछ अजीब अनुभव होते हैं, जैसे तेजी से घूमने का एहसास, फिसलने का अनुभव या ऐसा लगे जैसे कोई चीज गिर रही हो। संगत जी, ये सभी अनुभव ध्यान के शुरुआती चरण का हिस्सा हैं और लगभग हर साधक को, चाहे वह किसी भी उम्र, लिंग या पृष्ठभूमि का हो, इस प्रकार की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यह विशेष रूप से उस ध्यान में होता है जहां हम भीतर की एकाग्रता पर काम करते हैं। इसलिए इन अनुभवों से डरने की बजाय उन्हें समझना और स्वीकार करना ही साधना में आगे बढ़ने का सही मार्ग है। संगत जी, जैसे जैसे ध्यान थोड़ा गहराने लगता है और मन धीरे धीरे स्थिर होने की अवस्था में आता है, उसी समय कई बार कुछ ऐसे अनुभव सामने आते हैं जो हमारी एकाग्रता को तोड़ देते हैं। कभी अचानक तेज आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई झटका लगा हो, या ऐसा महसूस होता है कि किसी ने हमारा नाम लेकर पुकारा है। ये सब सुनकर मन तुरंत बाहर की ओर भाग जाता है और ध्यान भंग हो जाता है। इसी तरह कई साधकों को ऐसा भी अनुभव होता है कि वे बहुत तेजी से घूम रहे हैं या अचानक नीचे गिर रहे हैं, जिससे उनका ध्यान एकदम टूट जाता है और वे घबरा जाते हैं। संगत जी, ये सब कोई बाहरी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे मन की ही प्राकृतिक हलचलें हैं। जब मन पहली बार भीतर की ओर जाने की कोशिश करता है तो वह इन तरह तरह के अनुभवों के माध्यम से खुद को ढालने का प्रयास करता है। इसलिए इन अवस्थाओं को समझना बहुत जरूरी है कि ये साधना में बाधा नहीं, बल्कि मन के समायोजन, एडजस्टमेंट की प्रक्रिया का हिस्सा है। और यदि हम धैर्य रखें तो धीरे धीरे ये सब शांत होकर मन स्थिर होने लगता है। संगत जी, ध्यान की इस आंतरिक यात्रा में जो ये विचित्र अनुभव और बाधाएं सामने आती हैं, यह किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों तक सीमित नहीं है। जो भी साधक भीतर की एकाग्रता वाले ध्यान मार्ग पर चलता है, उसे इन अवस्थाओं से होकर गुजरना ही पड़ता है, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, स्त्री हो या पुरुष, किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। यह एक सार्वभौमिक अनुभव है जो हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो सच्चे अर्थों में अपने मन को भीतर की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। संगत जी, यह समझना बहुत जरूरी है कि ये अनुभव हर प्रकार की साधना में नहीं होते, बल्कि विशेष रूप से उसी ध्यान में आते हैं जहां हम आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन और गहरी एकाग्रता के साथ भीतर उतरते हैं। इसलिए जब भी इस प्रकार की स्थिति आए तो घबराने या स्वयं को अलग समझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह जानकर आत्मविश्वास रखना चाहिए कि यह मार्ग पर आगे बढ़ने का एक सामान्य और आवश्यक चरण है
जिससे हर साधक को गुजरना पड़ता है। संगत जी, अब प्रश्न यह उठता है कि ध्यान के दौरान ये सारे अनुभव आखिर आते क्यों हैं? इसका मूल कारण हमारा मन ही है। यह मन, जिसे हम चित्त भी कहते हैं, हर क्षण असंख्य कल्पनाएं और विचार उत्पन्न करता रहता है, इतनी तेजी से कि हमें उसका आभास भी नहीं हो पाता। एक एक पल के चौथे भाग जितने सूक्ष्म समय में मन नई नई तरंगे, नए विचार और नई छवियां बना देता है। यही कारण है कि भीतर एक निरंतर हलचल चलती रहती है, भले ही हम बाहर से शांत बैठे हों। संगत जी, यह मन केवल विचार ही नहीं बनाता, बल्कि उन विचारों को जोड़कर एक पूरी फिल्म तैयार कर देता है, जैसे कोई कहानी चल रही हो। यही मानसिक फिल्में ध्यान के समय हमारे सामने ध्वनियों, चित्रों और भावनाओं के रूप में प्रकट होती हैं। कभी आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी कोई दृश्य उभरता है, तो कभी अचानक कोई अनुभूति हमें विचलित कर देती है। वास्तव में ये सब मन की ही रचनाएं हैं, जो उसकी स्वाभाविक गतिविधि का हिस्सा हैं। इसलिए जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ये मन अपनी पुरानी आदत के अनुसार लगातार कुछ न कुछ रचता रहता है और वही हमें विभिन्न अनुभवों के रूप में दिखाई देता है। इसे समझकर यदि हम सजग रहें तो हम इनसे उलझने के बजाय धीरे धीरे मन के पार जाने का मार्ग पकड़ सकते हैं। संगत जी, जब हम ध्यान में बैठकर अपनी सूरत को भीतर की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं तो वास्तव में हम अपने मन की उन तेजी से चल रही कल्पनाओं और विचारों से ध्यान हटाकर उसे एक बिंदु पर टिकाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही वह क्षण होता है जहां असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि मन अपनी पुरानी आदतों के अनुसार लगातार बाहर की ओर भागना चाहता है और हम उसे भीतर की ओर खींचते हैं। इस खींचतान से भीतर एक सूक्ष्म हलचल उत्पन्न होती है, जिसे हम सीधे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन उसका प्रभाव जरूर अनुभव करते हैं। संगत जी, जब ध्यान को बार बार वापस लाकर एक जगह टिकाने की कोशिश होती है तो मन के भीतर एक प्रकार का तनाव या खिंचाव बनता है। इसी खिंचाव के कारण मन और भी नई नई कल्पनाएं, ध्वनियां और अनुभूतियां उत्पन्न करने लगता है। यह पूरी प्रक्रिया एक ऊर्जा के रूप में काम करती है और वही ऊर्जा हमें कभी आवाज़ों के रूप में, कभी शरीर में हलचल या कंपन के रूप में और कभी अजीब अजीब संवेदनाओं के रूप में महसूस होती है। इसलिए संगत जी, जो कुछ भी हम ध्यान के दौरान अनुभव करते हैं, चाहे वह ध्वनि हो, कंपन हो या कोई आंतरिक हलचल, वह वास्तव में हमारे ही मन की गतिविधियों और उस पर लगाए जा रहे नियंत्रण का परिणाम है। इसे समझकर यदि हम धैर्य और जागरूकता बनाए रखें तो यह खींचतान धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और मन शांत होकर स्थिरता की ओर बढ़ने लगता है। संगत जी, ध्यान के दौरान जो ये सूक्ष्म आंतरिक हलचलें होती हैं, वे वास्तव में बहुत ही बारीक और क्षणिक होती हैं, इतनी सूक्ष्म कि सामान्य अवस्था में हमें उनका आभास भी नहीं होता। मन हर पल लाखों कल्पनाएं उत्पन्न करता है और उसी तेजी से उन्हें समाप्त भी कर देता है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी तेज और गहरी होती है कि हमें केवल उसका परिणाम महसूस होता है, उसका वास्तविक स्वरूप नहीं दिखता। लेकिन संगत जी, जब हम ध्यान में बैठते हैं और भीतर की ओर सजग होते हैं, तब यही सूक्ष्म मानसिक परिवर्तन हमें बाहरी अनुभवों के रूप में महसूस होने लगते हैं। कभी अचानक कोई आवाज सुनाई देती है, कभी भावनात्मक उतार चढ़ाव आता है, तो कभी शरीर में अजीब सी प्रतिक्रिया होती है। यह सब उसी अंदर चल रही सूक्ष्म गतिविधियों का प्रभाव है, जो अब हमारी चेतना के करीब आकर अनुभव में बदल जाती हैं। संगत जी, इन सब के पीछे एक प्रकार की ऊर्जा का परिवर्तन, एनर्जी कन्वर्जन भी काम करता है। जब मन की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है तो उस बदलाव की ऊर्जा विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, कभी ध्वनि, कभी कंपन और कभी भावनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में। इसलिए ध्यान के दौरान जो भी व्यवधान या अनुभव आते हैं, वे वास्तव में हमारे भीतर की ही सूक्ष्म गतियों और ऊर्जा के परिवर्तन का परिणाम है। इसे समझकर यदि हम शांत और सजग बने रहें तो ये अनुभव धीरे धीरे हमें विचलित करने के बजाय हमारी साधना को और गहराई देने लगते हैं। संगत जी, जब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो कई बार शरीर और मन दोनों स्तरों पर कुछ ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो हमें चौंका देते हैं।
बहुत से साधकों को ऐसा महसूस होता है जैसे वे पीछे की ओर गिर रहे हैं, शरीर झुक रहा है, या जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने छू लिया हो या काट दिया हो। कभी कभी अचानक तेज आवाजें सुनाई देती हैं और साथ ही पुराने विचार, यादें या अचानक उठने वाली इच्छाएं भी मन में उभरने लगती हैं। ये सब अनुभव इतने अचानक होते हैं कि मन में डर या घबराहट पैदा हो सकती है। लेकिन संगत जी, यह समझना बहुत आवश्यक है कि ये सभी अवस्थाएं साधना के शुरुआती चरण का स्वाभाविक हिस्सा हैं। ये कोई हानिकारक या असामान्य चीज नहीं है, बल्कि मन और चेतना के भीतर चल रहे परिवर्तन के संकेत हैं। जब हम भीतर की ओर बढ़ते हैं तो मन अपनी पुरानी पकड़ को बनाए रखने के लिए तरह तरह की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है, जिससे हमें विचलित किया जा सके। ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण बात है दृढ़ संकल्प और धैर्य। हमें इन अनुभवों से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें देखकर भी अपने ध्यान को नहीं तोड़ना है। संगत जी, यदि हम हिम्मत रखकर विश्वास के साथ और निरंतर अभ्यास करते रहें तो ये सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और ध्यान की अवस्था स्थिर और शांत होने लगती है। यही वह मार्ग है जहां साधक धीरे धीरे अपने भीतर की सच्ची शांति और अनुभव की ओर बढ़ता है। संगत जी, जब हमारी साधना थोड़ी गहराई पकड़ने लगती है तो एक नया चरण सामने आता है, बेचैनी और घबराहट का। अचानक मन इतना अशांत हो जाता है कि बैठना मुश्किल लगने लगता है। भीतर एक ऐसी हलचल उठती है कि साधक को लगता है कि बस अब उठ जाना चाहिए, ध्यान छोड़ देना चाहिए। कई बार यह बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति सच में उठकर चल देता है या ध्यान बीच में ही तोड़ देता है। संगत जी, यह जो अवस्था है यह सामान्य नहीं लगती, लेकिन वास्तव में यह साधना का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह हमारे भीतर जमा हुई नकारात्मक प्रवृत्तियों, पुराने संस्कारों और अशुद्धियों का उभरना है। मानो भीतर एक नकारात्मकता का बॉयलर चल रहा हो जो हमें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही हम भीतर की ओर बढ़ते हैं, ये सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और मन में भ्रम, घबराहट और विरोध उत्पन्न करती हैं ताकि हम इस मार्ग को छोड़ दें। संगत जी, यही वे क्षण होते हैं जहां साधक की असली परीक्षा होती है। कुछ लोग इन बाधाओं से घबराकर साधना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे उनका जीवन फिर से पुरानी आदतों और भटकाव की ओर लौट जाता है। कभी खान पान बदल जाता है, कभी नियम धर्म ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन सब के बावजूद डटे रहते हैं, धैर्य और विश्वास के साथ साधना जारी रखते हैं। और संगत जी, वही साधक आगे बढ़ते हैं, वही आत्मिक उन्नति को प्राप्त करते हैं। इसलिए जब भी ऐसी बेचैनी, घबराहट या मन का विरोध सामने आए तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। उस समय हार मानना नहीं है, बल्कि और दृढ़ होकर बैठना है, क्योंकि यही संघर्ष अंततः हमें भीतर की शांति और सच्चे अनुभव तक ले जाता है। संगत जी, जब साधना और ध्यान की अवस्था और गहरी होने लगती है, तब इन सभी बाधाओं के पीछे एक और गहरा कारण सामने आता है, जिसे हम मूल ऊर्जा के रूप में समझ सकते हैं। यही वह शक्ति है जो हमारे मन और बुद्धि को संचालित करती है। जब तक हम बाहरी जीवन में उलझे रहते हैं, यह ऊर्जा स्थिर और सहज प्रतीत होती है। लेकिन जैसे ही हम ध्यान के माध्यम से भीतर की ओर बढ़ते हैं, यह सत्ता अस्थिर होने लगती है और विरोध करना शुरू कर देती है। संगत जी, यही कारण है कि ध्यान गहराने पर बेचैनी, घबराहट, डर और मानसिक अस्थिरता बढ़ने लगती है। यह कोई बाहरी बाधा नहीं, बल्कि उसी मां की सत्ता की प्रतिक्रिया है जो नहीं चाहती कि हम उसकी पकड़ से बाहर निकलें। इसलिए यह तरह तरह के भाव, विचार और डर उत्पन्न करती है ताकि साधक विचलित हो जाए और आगे न बढ़ सके। इसी वजह से इसे साधना के मार्ग में एक आंतरिक विरोधी या सबसे बड़ी रुकावट के रूप में समझा जाता है। जैसे जैसे ध्यान और गहरा होता है, संगत जी, इस ऊर्जा की पकड़ ढीली होने लगती है और उसकी गति टूटने लगती है। लेकिन ये टूटना सहज नहीं होता। इस दौरान भीतर बहुत तीव्र उथल पुथल होती है, मन अस्थिर हो जाता है, डर बढ़ जाता है और ध्यान में टिकना कठिन लगने लगता है।
यह वही समय होता है जब साधक को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, जबकि वास्तव में भीतर एक गहरा परिवर्तन चल रहा होता है। संगत जी, यह माँ की सत्ता बाहरी शत्रुओं से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है, क्योंकि यह हमारे भीतर ही काम करती है। इसे केवल बुद्धि या इच्छा शक्ति से नियंत्रित करना आसान नहीं होता। इसलिए इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है कि यही असली बाधा है जो हमें भीतर की यात्रा से रोकती है। जब साधक इस सच्चाई को समझ लेता है और डरने के बजाय सजग होकर ध्यान में स्थिर रहता है, तब धीरे धीरे यह शक्ति कमज़ोर पड़ने लगती है और आत्मिक मार्ग खुलने लगता है। संगत जी, जब ध्यान की अवस्था और गहरी होती है तो माँ की सत्ता की जो गति और पकड़ होती है वह धीरे धीरे टूटने लगती है। इसी टूटन के कारण साधक को भीतर कई प्रकार के अनुभव होने लगते हैं, जैसे गिरने का एहसास, डर, अस्थिरता, या ऐसा लगे कि सब कुछ बिखर रहा है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो अंदर कोई बड़ा संघर्ष चल रहा हो और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो रहा है। लेकिन संगत जी, यह कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है, बल्कि साधना का एक स्वाभाविक और आवश्यक चरण है, जहां भीतर की पुरानी पकड़ टूट रही होती है और चेतना एक नए स्तर की ओर बढ़ रही होती है। ऐसे समय में सबसे जरूरी बात है दृढ़ता और विश्वास। हमें इन अनुभवों से घबराकर पीछे नहीं हटना है, बल्कि यह समझकर स्थिर रहना है कि यह भीतर की सफाई और परिवर्तन की प्रक्रिया है। यदि हम इन अवस्थाओं से विचलित हुए बिना साधना जारी रखते हैं तो धीरे धीरे यह उथल पुथल शांत होने लगती है और मन स्थिरता की ओर बढ़ता है। संगत जी, यही माँ की सत्ता अपनी प्रबल शक्ति के कारण ध्यान में एकाग्रता को बनाए नहीं रहने देती। यह बार बार मन को भटकाती है, बेचैन करती है और साधक को ध्यान से हटाने का प्रयास करती है। कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि आखिर ध्यान में टिक क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि यह शक्ति इतनी सूक्ष्म और प्रभावशाली होती है कि केवल बुद्धि या इच्छा शक्ति से इसे नियंत्रित करना संभव नहीं होता। इसी कारण संगत जी, बहुत से साधक निरंतर अभ्यास बनाए नहीं रख पाते और बीच में ही रुक जाते हैं। लेकिन जो इस रहस्य को समझ लेते हैं, जो ये जान लेते हैं कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है, वही धैर्य के साथ टिके रहते हैं और अंततः साधना में सफलता प्राप्त करते हैं। संगत जी, ध्यान करते समय जो अचानक झटके या भीतर से उठने वाले कंपन अनुभव होते हैं, उनका असली कारण हमारे ही अंदर छिपी हुई मानसिक तरंगों और ऊर्जाओं का जागना है। ये वे सूक्ष्म शक्तियां हैं जो पहले निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और हमें उनका कोई आभास नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, ये तरंगें सक्रिय होने लगती हैं और मन, बुद्धि तथा हमारी इच्छा शक्ति के साथ एक प्रकार का टकराव उत्पन्न करती हैं। इसी टकराव के कारण अचानक झटके, कंपन या अजीब अनुभव महसूस होते हैं। संगत जी, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझनी है कि यह सब किसी बाहरी शक्ति, आत्मा या नकारात्मक प्रभाव के कारण नहीं होता। कोई बाहर से हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, बल्कि यह पूरी प्रक्रिया हमारे अपने भीतर घट रही होती है। यह वास्तव में आत्म जागरण, सेल्फ अवेकनिंग की शुरुआत है, जहां हमारी ही सुप्त ऊर्जा धीरे धीरे प्रकट हो रही होती है। इसलिए इन अनुभवों से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्हें समझकर शांत रहना चाहिए। संगत जी, ये शुरुआती झटके और डिस्टर्बेंसेस हमेशा नहीं चलते। यदि साधक नियमितता, अनुशासन और धैर्य के साथ ध्यान करता रहे तो सामान्यतः यह अवस्था लगभग 15 दिन से लेकर 1 महीने के भीतर समाप्त हो जाती है। इसके बाद मन और शरीर इन नई ऊर्जाओं के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं और ध्यान की प्रक्रिया अधिक स्थिर और सहज हो जाती है। हाँ संगत जी, जो साधक लंबे समय तक इस मार्ग पर चलते हैं, उन्हें आगे भी कुछ सूक्ष्म और अलग प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, लेकिन वे इन प्रारंभिक झटकों से बिल्कुल भिन्न होते हैं। वे अनुभव अधिक गहरे, शांत और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत देने वाले होते हैं। इसलिए शुरुआत के इन अनुभवों को एक आवश्यक चरण मानकर बिना डर के दृढ़ विश्वास और निरंतर अभ्यास के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची साधना का मार्ग है। संगत जी, ध्यान की यात्रा में एक बहुत
गहरी और ज़रूरी समझ ये है कि जो अनुभव हमें शुरुआत में होते हैं और जो आगे चलकर आध्यात्मिक प्रगति के साथ होते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। प्रारंभिक अवस्था में जो झटके, कंपन, डर या अस्थिरता महसूस होती है, उसका कारण हमारे मन की सुप्त तरंगों का जागना होता है। ये तरंगें अचानक सक्रिय होती हैं, इसलिए अनुभव भी तेज, अचानक और कई बार विचलित करने वाले होते हैं। ये अवस्था कुछ समय के लिए रहती है, आमतौर पर 15 दिन से लेकर 1 महीने तक, और इसका प्रभाव यह होता है कि ध्यान बार बार टूटता है, मन स्थिर नहीं रह पाता। ऐसे समय में साधक को सबसे अधिक जरूरत होती है दृढ़ता की, बिना डरे टिके रहने की। लेकिन संगत जी, जब साधक इस प्रारंभिक चरण को पार कर लेता है तो उसकी साधना एक नए स्तर में प्रवेश करती है। अब जो अनुभव होते हैं वे मन की तरंगों के नहीं, बल्कि सूक्ष्म आध्यात्मिक ऊर्जा और कंपन से जुड़े होते हैं। ये अनुभव अचानक या डराने वाले नहीं होते, बल्कि बहुत ही शांत, सूक्ष्म और गहरे होते हैं। ये बार बार आ सकते हैं और लंबे समय तक बने रह सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये ध्यान को तोड़ते नहीं, बल्कि ये संकेत देते हैं कि साधक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। संगत जी, इसलिए शुरुआत के झटके वास्तव में एक परिवर्तन काल होते हैं, जहां मन और ऊर्जा में बड़ा समायोजन हो रहा होता है। जब साधक इस अवस्था का अभ्यस्त हो जाता है तो वह धीरे धीरे एक स्थिर, शांत और गहरी साधना की अवस्था में प्रवेश करता है। इसलिए हमें इन दोनों अवस्थाओं में अंतर समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। शुरुआत में हिम्मत और धैर्य के साथ टिके रहना है, और आगे चलकर जो सूक्ष्म अनुभव आए उन्हें सहज भाव से स्वीकार करके अपनी साधना को और गहराई में ले जाना है। यही सही समझ हमें भ्रम से बचाती है और आत्मिक मार्ग पर स्थिर रखती है। संगत जी, ध्यान की पूरी यात्रा को यदि गहराई से समझें तो यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। हर चरण में मन और भीतर की ऊर्जा की स्थिति बदलती है और उसी के अनुसार हमें अलग अलग अनुभव होते हैं। कभी मन शांत लगता है, कभी बेचैन हो जाता है, कभी डर या हलचल होती है, लेकिन यह सब इस बात का संकेत है कि भीतर कुछ बदल रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है। संगत जी, जब हम नियमितता और अनुशासन के साथ ध्यान करते रहते हैं तो धीरे धीरे इन सभी अवस्थाओं को पार करते हुए हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां मन स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता अचानक नहीं आती, बल्कि इन सभी उतार चढ़ावों से गुजरने के बाद ही प्राप्त होती है। हर चरण हमें तैयार करता है, हमारी चेतना को परिपक्व करता है और हमें भीतर की गहराई में ले जाता है। इसलिए संगत जी, जो शुरुआती कठिनाइयाँ, डर, झटके या बेचैनी हमें महसूस होती हैं, उन्हें असफलता या रुकावट नहीं समझना चाहिए। ये सब वास्तव में हमारी प्रगति के संकेत हैं। यह दिखाते हैं कि साधना प्रभाव डाल रही है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम इन अनुभवों से घबराकर पीछे हट गए तो यात्रा अधूरी रह जाएगी। लेकिन यदि हम धैर्य, विश्वास और निरंतर अभ्यास के साथ टिके रहे तो वही अनुभव हमें एक दिन गहरी शांति और स्थिरता तक पहुंचा देंगे। यही ध्यान की सच्ची यात्रा है संगत जी, जो हमें धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाती है। संगत जी, अंत में बस इतना ही कहना है कि ध्यान की इस यात्रा में जो भी अनुभव आते हैं, चाहे वे डराने वाले हों या अद्भुत, वे सब हमें भीतर की सच्चाई के और करीब ले जाने के साधन हैं। जरूरत है तो बस धैर्य, विश्वास और निरंतर अभ्यास की। यदि हम डटे रहे तो यही मार्ग हमें एक दिन उस शांति और आनंद तक पहुंचा देगा जिसकी हम सभी तलाश कर रहे हैं। संगत जी, यदि आपको यह जानकारी लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने अनुभव और विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और गहरे विषय के साथ। राधा स्वामी जी।